Hello student, good morning all of you. Today we will discuss about nuclear composition of atoms. So firstly we will discuss atomic number. Atomic number is equal to the number of proton present inside the nucleus of a atom. एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है. या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम. कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं उसका एटॉमिक नंबर उनके बराबर होता है. सो वी कैन राइट दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी भी एटम्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर्स में होते हैं, क्योंकि उसका टोटल चार्ज जो होता है वो जीरो होता है. ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है एक न्यूट्रल एटम के पर, ना ही नेगेटिवली चार्ज होता है. एटॉमिक नंबर को हम जेड से जो क्या है वो डिनोट करते हैं. नेक्स्ट मास नंबर, एटॉमिक मास भी इसको हम कह सकते हैं. मास नंबर जो होता है किसी भी एटम का वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. यहाँ हम एटॉमिक नंबर की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम राइट कर सकते हैं. Then the mass number is A is equal to Z plus N. A is mass number, Z is atomic number and N is number of neutrons present in a nucleus. अब हम इनको राइट कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट में. सपोज X इज एन एलिमेंट, देन Z इंडिकेट द एटॉमिक नंबर एंड A इंडिकेट द मास नंबर. फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ सोडियम एलिमेंट्स जो है उसका एग्जांपल लिया है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो हमने इसको नीचे राइट डाउन किया है और उसका एटॉमिक मास जो है 23 है तो ये हमने इसको ऊपर लिखा है. अभी हमने यहाँ बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन. हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं. देन 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज 12, देन एटॉमिक मास इज 23. इसी तरह से हम मैग्नीशियम को राइट डाउन कर सकते हैं 12, 24. 12 जो है ये इसके मास एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है, 24 इसके एटॉमिक मास को इंडिकेट कर सकता है. ये जो 11 है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर भी लिख सकते हैं 281. इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके चार और कुछ शेल्स होती है. एक एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के चार और शेल्स होती है. यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते बट न्यूक्लियस के चार और कुछ शेल्स बनी होती है. उनके चार और क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है सोडियम मेटल्स का जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और ये K, L एंड M शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं. तो जो फर्स्ट इनको हम शेल्स को इसी तरह से नाम देते हैं K, L, M, N, O, P. फर्स्ट जो शेल होती है हमारी K शेल, उसकी कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने की होती है. इसलिए पहले शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड नहीं करके रख सकती है. सेकेंड शेल जो होती है L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. M जो शेल होती है उसमें भी 8, फिर N में 18, 32 इस तरह से इंक्रीमेंट होता रहता है. नाउ नेक्स्ट वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Valence electron, the electron in the outermost shell of an atom are called its valence electron. वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल में पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. अभी देखिए ये हमने एग्जांपल लिया था सोडियम का. इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि व्हाट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम मेटल इज 1. मैग्नीशियम जो है अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 282, यानी कि 8 + 2 10 + 2 12. यानी कि मैग्नीशियम जो एलिमेंट होगा उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2. यहाँ पे हमने बेरिलियम लिया है एक और. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है और केवल 2 ही शेल होती है. फर्स्ट शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट L शेल में आएंगे तो उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ओनली 2 ही होंगे. नेक्स्ट वन इज वैलेंसी. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द दैट एलिमेंट. वैलेंसी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं. यानी कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी एटम की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो उसकी क्या कहलाएंगे,
वैलेंसी कहलाएंगे। वैलेंसी को हम दो तरह से जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो वैलेंसी क्या होती है, किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी होती है, और दूसरा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसकी वैलेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी हमारी मेटल्स होती हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उनकी वैलेंसी होती है, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में जो होते हैं वो 4 से 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो जो है वो नहीं पाए जाते हैं। एंड जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं उनकी वैलेंसी जो हम 8 में से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं उनमें 4 और मोर देन 4 से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं, तो उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। तो इसके शेल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के बच के 5 जो कि आउटर मोस्ट शेल यानी कि एल शेल में पाए जाते हैं। देन उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। देन द 3 इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम जो है वैलेंसी उस एलिमेंट्स की, उस एटम्स की क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।